चाइना से स्टार्ट हुई और पूरे विश्व में विद इन फ्यू वीक्स पहुंच गई, क्योंकि ये हाईली कॉन्टेजियस है। रिपोर्टेड डेथ रेट इसमें काफी कम है, 10% से भी कम है, बल्कि 5% के भी नीचे है ऑल ओवर वर्ल्ड। पर इसमें सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि जिसे ये बीमारी होती, कई बार वो एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और कई बार बहुत गंभीर प्रॉब्लम्स और समस्याएं होती। कोविड-19 के बारे में हम डॉक्टर्स भी बहुत कम जानते हैं। इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग को सर्टेनली वी नो, और बहुत सारी चीजें अनसर्टेनिटी से हमें पता होती, जिसके बारे में कुछ भी नहीं। जैसे उसके सिम्टम्स, धीरे धीरे अब इसके सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं। पहले कहा जाता था कि कोविड-19 के सिम्टम्स में सबसे पहले फीवर आता है, फिर सर्दी जुकाम छींकें होती, फिर बाद में बोला गया छींकें नहीं आती, सर्दी जुकाम नहीं होता, सिर्फ कफ होता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे और भी सिम्टम्स, ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, कमजोरी आना, शरीर टूटना, और भी इस तरह की कई चीजें। बहुत से सिम्टम हमें बाद में पता चलते हैं। जैसे कुछ लोगों में बड़ा अजीब सा सिम्टम एक मिलता है कि उनकी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। कुछ में ये सिम्टम मिलता है कि उनकी स्वाद की क्षमता खत्म हो जाती है, वो स्वाद नहीं आता उन्हें। कई ऐसे होते हैं जिन्हें मेमोरी लॉस हो जाता है, कई ऐसे होते हैं जिन्हें ब्लैकआउट्स होते हैं, गिर जाते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीजें चल रही हैं जो हमें धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसी कड़ी में एक जो मेन प्रॉब्लम सामने आई है कि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट इस बीमारी के साथ क्या है, क्योंकि बीमारी तो मेनली लंग्स की बीमारी है। बेसिकली कोविड-19 को लंग्स की बीमारी बोला गया है। हम कोविड-19 और हार्ट के मेन सब्जेक्ट पे आए, इसके पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस और कोविड-19 में क्या अंतर है। कोरोना वायरस एक वायरस का नाम है जो कि ये बीमारी को कॉज करता है, और कोविड-19 वो बीमारी है। कोविड-19, COVID, कोरोना से कोविड को CO, वायरस से VI और डिजीज से D, और 19 मतलब ये 2019 में आई है। तो कोविड-19 ये बीमारी है। वायरस का नाम अलग होता है, बीमारी का नाम अलग होता है। एड्स दूसरे वायरस से कॉज की, H1N1, स्वाइन फ्लू, इस तरह से नाम अलग होते हैं। अब हार्ट का कोविड-19 से क्या रिलेशन है, इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। पहला ये जो ऑलरेडी हार्ट के मरीज हैं उनके ऊपर इसका क्या असर होता है। दूसरा ये कि क्या जो हार्ट के मरीज नहीं हैं और उन्हें जो प्रॉब्लम कोविड-19 बीमारी से होती है, क्या उसमें उनका हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। इस तरह से एक एक करके इनको अपन समझते हैं। मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट नहीं है और उसे कोविड-19 की बीमारी हो जाती है, तो क्या उसे हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है? जी हाँ, यह जो बीमारी है कोविड-19, यह एयरवे से ट्रांसफर होती है, अंदर जाती है। सभी इसलिए मास्क पहनते हैं, और भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हैंड वॉश करते हैं, आंखों में शील्ड लगाते हैं हम लोग, फेस कवर करते हैं, तो हाथ बार बार वॉश करते हैं। ये सामान्य प्रिकॉशन जो हम लेते हैं, इसका सिर्फ एक रीजन है कि नाक, मुंह या आंखों के जरिए यह हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। अगर शरीर में किसी तरह किसी के प्रवेश कर गया तो सबसे पहले उसे मिलती है नेजल और ओरल कैविटी, वहां होता फेरिंग्स, वहां ये कुछ समय रहता है। ऐसे समय ये जितना अंदर जाएगा, बीमारी के प्रॉब्लम उतने गंभीर या सीरियस होंगे। इस बात को अच्छे से समझ लें। और ये सब डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता।
हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बीमारी का कोर्स डिसाइड करती है। अब इसमें आप बोलेंगे हार्ट कहाँ से आ गया? यहाँ से एयरवे में तो सीधे जाएगा और ट्रैकिया में जाएगा, और जो ब्रोंकियल ट्री है वो, और लंग्स। तो इसमें हार्ट ऐसे आया कि जो ये बीमारी कॉज करता है उसमें इन्फेक्शन से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन जो है वो हार्ट पे बर्डन कॉज करता है। हार्ट पे बर्डन कॉज करता है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है, तो हार्ट को भी रिड्यूस्ड ऑक्सीजन मिलती है। इससे हार्ट में कई तरह के इन्फ्लेमेटरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इन्फ्लेमेशन से इवन हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं या ब्लॉकेज नहीं भी हो तो एंडोथेलियल रप्चर होता है। एंडोथेलियम हार्ट की वेसल्स की इनर लेयर होती है। प्लेक रप्चर या एंडोथेलियल डिसफंक्शन कहते हैं इसको, जिसके जरिए सडन हार्ट अटैक और सडन डेथ होती है। आपको मैं एक बात बता दूं, सडन डेथ्स जो कोविड-19 के पेशेंट्स में हो रही है, अनफॉर्चुनेटली हमें अधिकतर पेशेंट्स का नहीं मालूम, पर फिर भी ये कहा जाता है कि 5 में से 1 कोविड-19 के पेशेंट्स को हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत बड़ा नंबर हो गया है, 20% हो गया। अगर इसमें अपन सिर्फ डेथ रेट ले लें, डेथ जो अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हुई जिनकी कोविड-19 से, अगर सिर्फ उनको ले लें तो ये नंबर बढ़ जाता है। कहा जाता है 50% और मोर देन 50% जो डेथ्स हो रही हैं उसमें कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं। तो जब हार्ट के ही कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट के मरीजों में ही ऑलरेडी जब हार्ट वीक होता है, कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो किन पेशेंट्स को हार्ट के प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है? नॉर्मली जो क्रॉनिक हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लॉकेज के पेशेंट्स हैं, वॉल्व के पेशेंट्स हैं, जिन्होंने हार्ट की कोई सर्जरी कराई हुई है। हम लोग हार्ट सर्जरी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और उसके रीजंस ये हैं कि हार्ट सर्जरी का शरीर के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी सर्जरी का पड़ता है, हार्ट सर्जरी थोड़ी बड़ी होती है इसलिए उसमें ज्यादा पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को हार्ट सर्जरी के बाद कोविड-19 से कॉम्प्लिकेशन होने और डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर आप ये ऐसे पेशेंट्स ले लें जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जो डायलिसिस पर हैं, जिन्हें किडनी फेल हो चुकी है, या जिन्हें कोई क्रोनिक लंग इन्फेक्शन है, जो डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, ओल्ड एज वाले हैं। इन सब में कॉमन फैक्टर हार्ट की वीकनेस आती है। जिनका हार्ट वीक होगा उन्हें कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होंगे। अब सबसे बड़ी समस्या एनालिसिस में, स्टैटिस्टिक्स में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स इसकी है ही नहीं। उसका रीजन ये है कि कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए जितने पेशेंट्स की डेथ हुई उनका पोस्टमार्टम अलाउड नहीं है अब, और पॉसिबल भी नहीं है। तो हम एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ नहीं निकाल पाते। हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसकी हार्ट की वजह से हुई है या इनकी लंग्स की प्रॉब्लम्स की वजह से हुई है, क्योंकि लंग्स को भी पूरा कोलैप्स कर देता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और भी तरह की कई प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ये आते हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस समय क्या कर रहा होता है। जब हार्ट की प्रॉब्लम वाला पेशेंट, उसका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। किडनी के पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। तो ओवरऑल जो देखा जाता है कि डेथ क्यों हो रही है, यह निकाल पाना पोस्टमार्टम के जरिए कोविड पेशेंट्स का पॉसिबल नहीं। अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कोविड-19 के पेशेंट्स को से हार्ट के पेशेंट्स को या किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए
और किनको बचना चाहिए। जैसे मैंने बताया, हार्ट के सभी पेशेंट्स, डायबिटीज़ के सभी पेशेंट्स, किडनी के सभी पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर के सभी पेशेंट्स, सभी ओल्ड एज वाले पेशेंट्स, ये और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले, ओबेसिटी और भी इस तरह की चीज़ें जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक माना जाता है, जिनको क्रॉनिक लंग डिजीज होती है, स्मोकर्स होते हैं। स्मोकिंग को इसीलिए हम लोग बुरा बोलते हैं क्योंकि स्मोकिंग हर तरह से नुकसानदायक है। वो इम्यूनिटी भी कम करती है और लंग की कंडीशन भी ऐसी कर देती है कि बीमारी उसमें ज़्यादा पावरफुल तरीके से नुकसान पहुंचाती है। जिस पेशेंट्स की कोई भी और सर्जरीज हुई हैं उन्हें भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, हार्ट सर्जरी के अलावा भी। जिन पेशेंट्स में हार्ट फेलियर है, पंपिंग पावर कम है, उसको बढ़ाने के भी तरीके होते हैं, लेकिन जिनमें पंपिंग पावर कम होती है उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती रहती है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, तो बीमारी से लड़ने की उनकी क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल वाले होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनको ओबेसिटी, इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती है और इनको कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। अब हम इनसे कैसे बचें? सबसे पहले तो वो सारे प्रिकॉशन जो किसी भी तरह से जनरल मेजर्स होते हैं उसको बचाने के, मतलब हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर्स लगाते रहिए, 2 मीटर का डिस्टेंस रखिए, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाइए, कहीं जाएं या कोई चीज़ टच करनी है तो ग्लव्स पहन लीजिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हार्ट के ऐसे पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट भी अगर पॉसिबल है तो नॉन सर्जिकल तरीके भी आजकल बहुत आ गए हैं, नॉन सर्जिकल तरीकों से करना चाहिए। नॉन सर्जिकल तरीके जो हार्ट के पेशेंट्स के लिए आए हैं उनमें एक अप्रूव्ड US FDA अप्रूव्ड तरीका जो मैं आप सबको अभी बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन या ECP कहते हैं। इसके जरिए हार्ट की पंपिंग पावर भी बढ़ाई जा सकती है और इन जनरल उस व्यक्ति की इम्यूनिटी भी इंक्रीज की जा सकती है और सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। सर्जरी को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। कोविड एरा में अगर आप ECP ट्रीटमेंट कराते हैं तो हार्ट के पेशेंट्स हॉस्पिटल जाने से भी बचते हैं क्योंकि ECP ट्रीटमेंट डे केयर ट्रीटमेंट होता है और क्लिनिक में होता है। इस तरह के बहुत सारे, किसी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं होता, किसी तरह का उसको हैंडलिंग नहीं होती। ये सारी चीज़ें आपको कोविड से, हॉस्पिटल जाने से, भर्ती होने से बचा लेते हैं और एनेस्थीसिया होने से और सर्जरी होने से। और आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करते हुए कोविड से फाइट कर सकते हैं, उसे होने से अपने आप को बचा सकते हैं और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके कोविड को अपने लंग्स तक कोरोना वायरस को पहुंचने से बचा सकते हैं। जब वायरस अंदर नहीं जाएगा, ऊपर ही उसे किल हम कर देंगे या इम्यूनिटी किल कर देगी तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। कोरोना वायरस की वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अपने जो पीरियड उसका होता है 14 दिन या आगे बोला जा रहा था कभी 21 दिन या 28 दिन तक भी रहता है, अभी उस पर भी कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। तो ये सारी रिसर्च और सारी चीज़ों को देखते हुए हम इतना बता सकते हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हार्ट के पेशेंट्स को कुछ कॉम्प्लिकेशंस से बचाया जा सकता है, जो डेथ होती है उसको अवॉइड किया जा सकता है और हार्ट की कंडीशन अगर अच्छी है, जो ट्रीटमेंट मैंने बताया नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करके हार्ट की कंडीशन को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह से ECP के जरिए आप अपने हार्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जनरल कंडीशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो इस कंडीशन में आपके हार्ट को भी इम्प्रूव करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और
विटामिन सी हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन डी। कई बार कोविड पेशेंट्स को हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी और डी भी दिया जाता है ताकि इनकी इम्यूनिटी हो। कुछ डाइट ये सारे जनरल मेजर्स में आता है, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, ये सब हार्ट को भी फायदा करती है। फल अच्छे से खाइए, जो डायबिटिक हैं वो शुगर का ध्यान रखते हुए लेवल मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर वाले अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें। इस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, घर के अंदर रहें, ज़्यादा एंगर ना पालें, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, एंजाइटी ज़्यादा ना पालें, क्योंकि आजकल सभी घबराए हुए हैं कि क्या हो रहा है, बिजनेस वाइज भी, जॉब वाइज भी, फाइनेंशियली भी सभी परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मन को भी अपने काफ़ी कंट्रोल करना है। योगा, मेडिटेशन वगैरह अगर आप करते हैं, लाइट एक्सरसाइज कितनी की जाए, वॉक अगर आप करते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 150 मिनट पर वीक इन मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक अप टू 5 डेज अगर आप कर लेते हैं, इसका मतलब 30 मिनट की वॉक पर डे अगर आप कर लेते हैं तो यह काफ़ी हद तक आपके लिए लाभकारी होती है। और डाइट और बाकी चीज़ें, प्रिकॉशन, कुछ चीज़ें अवॉइड करेंगे, टोबैको, स्मोकिंग, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करेंगे। डायबिटीज़ वाले अपना शुगर, इस तरह से आप अपने आप को, हार्ट को भी मेंटेन रख सकते हैं, इम्यूनिटी को भी मेंटेन रख सकते हैं, हरी सब्जियां वगैरह खा के। और हल्दी, अदरक, काफ़ी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो हमें खाने में अपने, इसीलिए इंडियन फूड को बेस्ट माना गया है, क्योंकि इंडियन फूड हमें सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी देता है। इंडियन फूड में जो मसाले पड़ते हैं, जो अदरक, लहसुन, हल्दी और इस तरह की और चीज़ें जो होती हैं, वो शहद, ये हमें बहुत ज़्यादा गुणकारी। मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट में कर्ड हो गया, लिमिटेड मात्रा में घी हो गया, इस तरह की चीज़ें सब ध्यान रखते हुए हम अगर अपने फूड को, हैबिट्स को और स्ट्रेस को दूर रखेंगे, अपना खुद का ध्यान खुद रखना होगा। और कोविड-19 से बचने के अलावा हमें इम्यूनिटी भी डेवलप करनी होगी। जनरल मेजर्स लीजिए और अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कीजिए, जीत आपकी होगी। जैसा कहा जाता है, डरना नहीं है लेकिन सावधान रहना है। थोड़ा डर भी जरूरी है, थोड़ा डरिए भी, थोड़ा अपने आप को दूर रखिए लोगों से और स्ट्रांग बनाइए, सावधानी ज़्यादा रखिए, अपनी और अपने परिवार की रक्षा कीजिए। आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ द हेल्थ टू ऑल ऑफ यू, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार। ज़्यादा लंबा हो गया। वो पुअर वॉइस क्वालिटी कमेंट कर रहे थे लोग। कैसे? इसमें कुछ आ गया था तो स्टार्टिंग का